सुप्रभात दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग सब कुशल होंगे। कल आप लोगों ने दीपावली का त्योहार मनाया हुआ है। हम सभी भारतीयों ने कल इस जश्न को, इस त्योहार को, इस पर्व को मनाया। यह पर्व बहुत कुछ सीख देता है हमारे देश में या अन्य देशों में। जो भी पर्व त्योहार मनाए जाते हैं उन सबसे कुछ ना कुछ सीख मिलती है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो यह दीपावली का त्योहार है, इससे हमें क्या सीखने को मिलती है? तो दीपावली के दिन हम क्या करते हैं? दीपक को जलाते हैं, दिए को जलाते हैं। दीपक को जलाकर हम अंधकार को दूर कराते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में ज्ञान का दीपक जलाकर अज्ञानता को दूर भगाना है, और ईमानदारी का दीपक जलाकर बेईमानी को दूर भगाना है। आदर्श का दीपक जलाकर के जितने विचार है, जो आदर्श से हट करके जो समाज की हानिकारक है, उन सभी चीजों को हटाना होगा। लेकिन हमें इस पर्व से सीख लेकर के अपने जीवन में अज्ञानता को हटा करके ज्ञानता को फैलाना होगा, समाज में भी ज्ञान को बढ़ाना होगा, और ईमानदारी को अपनाना होगा, और देश को साथ ही साथ स्वच्छ बनाना होगा। फिर इसी पर्व दीपावली और छठ, और मतलब ये दो जो पर्व है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सफाई का बहुत ख्याल रखा है। दीपावली के लिए पूरे घर की सफाई कर देते हैं, साल में एक बार पूरे घर की सफाई होती है, फिर छठ के दिन भी सफाई होती है। तो हमें जो गंदगी है उसे भी दूर भगाना है। और दूसरी बात कि कल हमने दीपावली के दिन आप लोगों के लिए एक घोषणा किए थे, एक नई बातें को लेकर कहते, वह बात थी कि 10th जो बिहार बोर्ड है उसके लिए एक टारगेट बैच स्टार्ट करेंगे हम, और उसके द्वारा 10th के जितने भी गणित, मैथ जो भी अध्याय है, इन सबको हल करके हम इस बार मतलब 10th के जो भी छात्र हैं, उनके लिए बेहतर करने का प्रयास करेंगे, और ताकि वे अधिक से अधिक मार्क्स ला सके और ज्ञान हासिल कर सके। मार्क्स लाना ही नहीं, सिर्फ ज्ञान भी हासिल करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के नए अध्याय की। हम लोग इससे पूर्व लघु गणित पढ़ रहे थे। आज हम लोग नए अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम होगा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति के बारे में। अब बात करते हैं संख्या पद्धति है तो संख्या पद्धति यानी कि नंबर, यानी इस प्रकार के जो भी प्रश्न होंगे इसमें संख्या से संबंधित प्रश्न होंगे, और उसे हल करके हमें आंसर से प्राप्त करना है। प्रश्न के माध्यम से हम सीखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न होगा, यदि दो अंकों की श्रृंखला और अंक, हाँ यार, यदि दो अंकों की संख्या की अंकों का योग 14 और अंतर 4, अंकों का योग 14 और अंतर 4 है, तो वह संख्या क्या होगी? हमारे पास में यदि दो अंकों की संख्या की अंकों का योग 14 और अंतर 4 है, तो वह संख्या क्या होगी? मतलब कि कोई दो अंक की संख्या है, दो अंक की संख्या यानी कि इसमें कौन कौन सा अंक होंगे? एक अंक होगा एक्स और दूसरा अंक होगा वाई। उसके अंकों का योग 14, अंकों का योग यानी दोनों का योग 14 है। एक्स प्लस वाई बराबर 14, ठीक है। और अंतर 4 है। अंतर क्या है? एक्स माइनस वाई इक्वल 15। यह प्रश्न के माध्यम से हम लोग इतना कभी। अब आते हैं तो वह संख्या क्या होगी। हमने पूर्व के अध्याय में आपको बताया था कि जब दो पद वाले, मतलब दो चर वाले जो मान होंगे, समीकरण होंगे, उनका कैसे हल करेंगे। इसके लिए मैंने प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और प्रजनन विधि बताया था, और साथ ही साथ एक ग्राफिंग विधि बताया था। तो हम लोग आज इसे हल करना सीखेंगे। अब क्या करेंगे, y और y कट जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है? प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। ये हुआ x और x, 2x इज इक्वल टू 14 4 18 गुना 18, x बराबर 9। ये हुआ। अब x का मान निकल गया, यानी एक अंक निकल गया, दूसरा अंक निकालना होगा। तो इस
अंक को इसमें या इसमें किसी में भी रख सकते हैं। तो हम मान लीजिए कि इस पहले वाले में रखते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तब y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स होगा, क्योंकि एक्स इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में आएगा। तो 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 5। 9 5 14, ये हुआ 5 और ये 9, ये 9 5 14 हुआ। फिर अब हमें क्या निकालना था, वह संख्या क्या है, हमें निकालना है संख्या। अब हम क्या करेंगे, संख्या क्या होगा, दो अंक वाली है, दो अंक वाली है, यानी कि एक का इकाई पर होगा, एक अंक इकाई के स्थान पर होगा, और दूसरा अंक मान लीजिए एक्स जो है दहाई पर हो रहा है, ठीक। तो इसके साथ 10 से तो गुना करना पड़ेगा ना, अब तब जाके इनको जोड़ेंगे। तो 10 गुने एक्स का मान है 9 और प्लस वाई का मान है 5, तो 10 9 90 5 95, ये वो हमारा आंसर। हम उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो 10x प्लस वाई कैसे होगा, तो हम ऐसे देखेंगे। मान लीजिए एक संख्या है 85, ठीक। 85 का एक अंक 5 है और दहाई पर ये क्या है 8 है। तो मान लीजिए 5 है और 5 में इतना जोड़ेंगे कि यहाँ पर 8 आए। तो जब 10 में 8 से गुना करेंगे, क्योंकि जिस स्थान पर अंक होता है उस अंक से गुना करना पड़ता है, तो ठीक इसी प्रकार इसको किया गया है। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करेंगे और उससे फिर एक नई विधि को सीखेंगे। इससे पहले आप लोग आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। दूसरा प्रश्न, यदि दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 121 है, क्योंकि 21 है, तो अंकों का योग क्या होगा, अंकों का योग क्या होगा। दूसरा प्रश्न आप सभी के समक्ष है, जिसमें है कि यदि दो अंकों की संख्या और उसके अंकों का पलटने से बड़ी संख्या का योग 121 है, तो अंकों का योग क्या होगा। मतलब दो अंक वाली है, तो यानी एक होगा x और दूसरा होगी y। अब इनसे क्या बन रहा है, एक संख्या बन रही है और फिर उसको पलट दिया जा रहा है, और उसके बाद जब जोड़ बन रहा है तो 121 हो, हमारी एक संख्या बनेगी हमारी 10x प्लस वाई, ठीक है। उसके बाद योग हो रहा है, योग की इसके बाद इनके अंकों को पलट दे रहे हैं, यानी x की जगह पर y, y की जगह पर x को, तो 10y प्लस x इज इक्वल टू 121, कितना ही हुआ है 10 और ये 11x प्लस y और 10 11y बराबर 121। क्या इसमें से 11 कॉमन निकलेगा, तो x प्लस वाई बराबर 121, 11 11 121, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 11। बस यही तो था, अभी इतना सिंपल है। जो संख्या पद्धति यह बहुत ही आसान है और इसे हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है इसे। अगर हम समझ जाए तो समझिए कि ये आसानी से हल हो जाए। इसको हम लोग दो विधि से हल कर सकते हैं। एक और विधि होगा, वह शॉर्ट है, जिसे हम लोग ट्रिक कहते हैं। ट्रिक क्या होगा, अंकों का योग बराबर ये जो पूरा योग है, योग बटा 11, बस यही ट्रिक है। और हम लोग योग की जगह पर 121 और 11 11 11 121 11 ऐसा होगा। अब यह ट्रिक कैसे आया, यह ट्रिक पिछला हम लोग पिछले वीडियो में बनाए हैं,
उसी से आया है। क्यों? क्योंकि उसमें जब हम लोग जोड़ रहे थे दोनों संख्याओं को, एक्स को जब जोड़ रहे थे तो 10x और x जुड़ करके 11x हो रहा था, और जब y और 10y जोड़ रहे थे तो 11y है। इसमें से 11 जब हम कॉमन ले रहे थे तो इसको योग में डिवाइड कर रहे थे, तो बस वहीं से ये ट्रिक बना है। यानी ट्रिक कहीं और से नहीं आता, बस उसी मैथमेटिकल फॉर्मूला मैथमेटिकल बेस से बन कर आता है। बस कि इसको संक्षिप्त रूप दे देते हैं। ठीक, अब हम लोग अगले प्रश्न को हल करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि दो अंकों की संख्या और इसे पलटने के वजह संख्या का अंतर 99 है, तो अंकों का अंतर क्या होगा? क्या प्रश्न, क्या जो प्रश्न है सिर्फ उसी के भाग की है। इसमें सिर्फ अंतर क्या है कि योग की जगह पर अंतर दे दिया है, और आंसर भी अंतर से ही पूछ रहा है। इसमें फिर वही तरीका अपनाएंगे, 10x+y जो संख्या अपनाएंगे, उसी वक्त अंतर यानी घटाओ, फिर दूसरी 10y+x बराबर 99। जब आगे बढ़ेंगे तो 10x+y, और यह माइनस हो जाएगा, -10y, और यह भी -x बराबर 99। तो 9x -9y इज इक्वल टू 99। इसमें से 9 कॉमन लेंगे, x -y बराबर 99। 9 11 99, यानी कि हमारा x -y जो होगा वो 11 हो गया। ठीक, इससे भी हम लोग ट्रिक बना सकते हैं, जिस प्रकार पिछले प्रश्न में ट्रिक बनाए थे योग वाले में, ठीक उसमें भी ट्रिक बना सकते हैं। बस इसमें क्या होगा, अंतर के लिए कि योग, सॉरी योग नहीं, अंतर बटन 9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में अंतर दिया था और डिवाइड किससे कर रहे हैं, 9 से, एक अंतर बटा 9, और यह 9 हमेशा फिक्स होगा, बशर्ते कि यह तक इसी बेस पर होना चाहिए, कोई भी तत्व इस बेस पर, एक दो अंक की संख्या हो और उन्हें पलटा जा रहा है। ठीक, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़े थे, उससे पहले आप लोग लिंक को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी आमंत्रित कीजिए। किसी संख्या में जेड घटाया जाता है, जेड घटाया जाता है, तो वह अपने मान के x बटा y के बराबर हो जाती है। तो संख्या बराबर y, तो संख्या बराबर y। इस प्रश्न में क्या है कि कोई संख्या है जिसमें हम लोग जेड घटा रहे हैं, जेड यानी कि कोई संख्या ही होगी, लेकिन यहाँ पर कब जेड संख्या घटाया जाता है, तो वह अपने मान के x बटा y के बराबर हो जाती है, तो संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या किया जाएगा, हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या होगी p, यह संख्या p, इसमें से क्या करेंगे, जेड घटाएंगे, जेड
बराबर, तो वो अपने मान की एक्स बटा वाई के बराबर ले लो, पी गुने एक्स बटा वाई, यहाँ पर इतना दो। अब हम लोग पी को एक तरफ लेंगे, इसमें भी पी है और इसमें भी पी है, पी प्लस पी इंटू एक्स बटा वाई बराबर, ये इधर निगेटिव है, ऋणात्मक है, इसको धनात्मक करेंगे। जब इस बटा का जोड़ बनाएंगे तो पी वाई प्लस पी एक्स बटा वाई बराबर जेड। आगे हम बढ़ेंगे, यह जेड ऊपर कितना होगा, जेड वाई, और पी कॉमन लेंगे, ऊपर से पी कॉमन लेंगे, वाई प्लस एक्स, पी बराबर जेड वाई बटा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, यह हुआ हमारा आंसर। जो कि पी हम लोग संख्या लिए थे, तो हमारा पी संख्या निकल गई। अब इससे आधारित जितने भी प्रश्न होंगे, तो यहाँ पर बस जेड जो भी संख्या होगा और एक्स बटा वाई जो मान दे रहे हैं उसको बस इसमें रख देंगे और हमारा मान हो जाएगा। क्या होगा, संख्या बराबर जेड वाई बटा एक्स प्लस वाई, यही हमारा मान है। तो बटे तीन। ठीक, अब हमें इसे हल करना है। संख्या पी होगी हमारी और यह मान रखेंगे, जेड का मान क्या है 30, वाई का मान 3 और एक्स प्लस वाई, 3 दो 5, 2 प्लस 5, 30 गुनी 3 बड़ा 3 का 5, 5 से बटे 36 18, यह हुआ हमारा आंसर 18। अब इसे देखते हैं कि यह सही है या गलत, इसलिए क्या करेंगे कि फिर से संख्या लेंगे 18 और इसमें से 30 घटाएंगे, घटाएंगे तो -12 आएगा, इतना होगा ठीक। अब इसे देखिए कि 12 18 कितना है, जो 12 है बराबर 18 का एक्स बटा वाई, 12 बटा 18, 7 12 छठी के 18, क्या हुआ 2 बटा 3 में आ गए, सब सही हमारा था।